Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी हिंदी में नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, पढ़ लीजिए। इसके दो पार्ट को आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको पढ़ लीजिए, तब इसको पढ़िए। ये लास्ट पार्ट है इस लॉन्ग चैप्टर का। चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो लेखक खुशवंत सिंह अपने दादी माँ के बारे में बता रहे हैं और कि वे चिड़ियों को छोटी मोटी खिलवाड़ भरी डांट फटकार के साथ, दुत्कार के साथ वे दाना खिलाती थीं। इन द इवनिंग, अब कह रहे हैं कि इन द इवनिंग, एक शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक परिवर्तन आया। इन द इवनिंग, शाम को एक बदलाव देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला। क्या? शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, जबकि हमेशा से उनका नियमित था कि प्रार्थना करना, लेकिन एक शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड वीमेन ऑफ द नेबरहुड, तो पड़ोस की स्त्रियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। नेबरहुड अड़ोस पड़ोस, वीमेन स्त्रियों को, कलेक्टेड इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी ढोलक लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming warriors. तो पुरानी ढोल लिया और गाना शुरू कर दिया। The sagging skins of the dilapidated drum means होता है ऐसी ढोल जो प्रयोग में न लाई गई हो और जिसकी खाल ढीली हो गई हो। तो झोल झाल वाली ढोल को, पुरानी ढोल को, जिसका प्रयोग न किया गया हो, ऐसी ढोल को लिया और उस पर थाप देने लगीं और गाने लगीं। टूटी फूटी ढोलक की झोलदार खाल पर वे घंटों तक थाप देती रहीं और गीत गाती रहीं, योद्धाओं के वीर योद्धाओं के घर वापसी के गीत। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, होम कमिंग घर वापसी के गीत को गाती रहीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेटनिंग। लेखक बताया कि हमें उन्हें ये सब रोक देने के लिए मनाना पड़ा, कहीं वे थक न जाएं, इसलिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कहा यह पहली मर्तबा था, पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कहा कि जब से मैं उन्हें जानता था, ये पहली बार था कि वे शाम को प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, शी वाज टेकन इल, अगले दिन सुबह वे बीमार पड़ गईं। इट वाज अ माइल्ड फीवर, तो हल्का बुखार था। माइल्ड मीन्स हल्का, तो ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोच लिया था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us.
तो कहा कि उन्होंने कहा क्योंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्ति के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। शी सेड दैट सिंस द ओनली फ्यू आवर्स कुछ घंटे पहले, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, तो अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। शी हैड ओमिटेड मीन्स छोड़ दी थी, त्याग दी थी, लेफ्ट कर दी थी। टू प्रे प्रार्थना करना। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो इसलिए वे हमसे बात करके और अधिक समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। वी प्रोटेस्टेड, कहा हमने विपत्ति की, ऑब्जेक्टेड विपत्ति की विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी अवरोध को, हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विपत्ति को जो हमने ऑब्जेक्ट किया उसको अनदेखा कर दिया, इग्नोर्ड अनदेखा किया। शी ले पीसफुली इन बेड, तो वे शांति पूर्वक बिस्तर पर लेट गईं। प्रेइंग प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने मन को गिनती रहीं। बीड्स मीन्स मन का, गुड़िया जो माला में लगा रहता है। तो वे लेट गईं और अपने मन को गिनती रहीं, माला जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कहा कि इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, सस्पेक्ट कर पाते, डाउट कर पाते, समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और रोजरी मीन्स जपमाला, और उनकी जपमाला उनके बेजान उंगलियों से गिर गई। लाइफलेस मीन्स बेजान, फिंगर्स मीन्स उंगलियां। तो उनकी जपमाला, जपने वाली माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक खामोश सा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। A peaceful pallor मीन्स पीलापन, स्प्रीड मीन्स छा गया, फैल गया, ऑन हर फेस उनके चेहरे पर, एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वे मर गई, वे अब नहीं रहीं, वे भगवान को प्यारी हो गई। वे लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, तो हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। लिफ्टेड ऑफ, उठाया, हटाया। एंड एज इज कस्टमरी रिवाज, कस्टम सिस्टम, यूजुअल जैसा कि रिवाज है, लाइड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड मीन्स कफन, और उन्हें लाल कफन ओढ़ा दिया, लाल कफन से ढक दिया। कवर्ड रैप्ड, ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे रोने पीटने के पश्चात, मॉर्निंग में शोक मनाना, रोना पीटना, तो कुछ घंटे रोने पीटने के पश्चात वी लेफ्ट हर अलोन, हम उन्हें अकेला छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, उनके दाह संस्कार हेतु उन्हें ले जाने के लिए तैयारियां करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, तो क्रीमेटेड दाह संस्कार, तो एक स्ट्रेचर लेकर, एक कच्चा स्ट्रेचर लेकर उनके पास गए, उनके रूम में गए, क्योंकि उनको क्रीमेटेड दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए एक कच्चा चौखट स्ट्रेचर लेके गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था।
हैड लाइट हर रूम, सूरज छिप रहा था और उनके कमरे में, एंड वारांदा और वारांदा में, एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर शी ले डेड, तो कमरे में, वारांदे में, विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो दादी के कमरे में और बारांदे में सुनहरे प्रकाश की आभा अवलोकित हो रही थी, सुनहरे प्रकाश की किरणें आ रही थीं। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, तो जब हम लेकर चलने लगे तो आधे आंगन में पहुँचे, तो आधे आंगन में पहुंचकर हम बारामदे में रुक गए। ऑल ओवर द वारांदा, पूरे वारांदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, वहाँ से वहाँ तक जहाँ वे मृत पड़ी थीं, ठीक वहाँ तक जहाँ वे मृत पड़ी थीं, पूरे वारांदे में और उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ वे मृत पड़ी थीं। एंड स्टिप रैप्ड इन रेड श्राउड, और लाल कफन में उनका शव लिपटा पड़ा था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस, हजारों गौरैया, स्पैरोस मीन्स गौरैया, सैट बैठी थी, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर बिखरी बैठी थी। हजारों चिड़िया जहाँ तहाँ फर्श पर बैठी थी। देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहचहाहट नहीं थी। चिरपिंग, चैटरिंग, चहचहाहट। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, कहा चिड़ियों को यूं देखकर, इस कदर देखकर मुझे दुख हुआ, लेखक को बड़ा दुख हुआ। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों को इस तरह से, इस कदर से देखकर कवि लेखक को दुख हुआ। कहा माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए कुछ ब्रेड लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, तो लिटिल क्रम्स स्मॉल पीसेस, तो उन ब्रेड्स को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उसी तरह से तोड़ा जैसे मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी ब्रेड को। एंड थ्रू इट टू देम, और उन पर फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने ब्रेड पर ध्यान नहीं दिया, उस ब्रेड के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse dead body, जब हमने अपनी दादी माँ के डेड बॉडी को ले जाने लगे, तो they flew away quietly silently, तो वे धीरे धीरे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन, अगले दिन सुबह स्वीपर ने, मेहतर ने उन ब्रेड के टुकड़ों को उठाकर कूड़े दान में, डस्टबिन में डाल दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब न करें हों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th से 12th तक इंग्लिश के सारे वीडियोस इस पर अपलोड होने वाले हैं। आपका लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।